दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर गोविंदा और करिश्मा कपूर की करिश्माई जोड़ी क्यों टूट गई थी? आप सबको पता है कि 90 के दशक में इस जोड़ी ने बैक टू बैक कई हिट फिल्में दी थी और लोगों का खूब मनोरंजन भी किया था। राजा बाबू, हीरो नंबर 1, कूली नंबर 1, साजन चले ससुराल, हसीना मान जाएगी जैसी कई फिल्मों से करिश्मा और गोविंदा ने दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना ली थी और उनकी फिल्में भी लगातार हिट हो रही थी। तो फिर आखिर ये जोड़ी टूट क्यों गई? आप सबको पता है कि उन दोनों ने एक साथ कुल 11 फिल्मों में काम किया था और इनमें से ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट थी। इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी लाजवाब थी कि लोग इस जोड़ी को अमिताभ रेखा, धर्मेंद्र हेमा मालिनी और राजेश खन्ना मुमताज से तुलना किया करते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि करिश्मा कपूर ने गोविंदा से किनारा कर लिया और ये जोड़ी टूट गई? आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप गोविंदा के जबरा फैन हैं और मेरी ही तरह आप भी गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी को पसंद करते हैं, तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और अपने इस प्यारे से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर चर्चा करें, पहले मैं एक राज की बात आपको बता दूं, जिसका खुलासा सालों पहले करिश्मा ने एक टीवी शो में किया था। इंडिया गॉट टैलेंट के सेट पर पहुंची करिश्मा कपूर ने तब एक किस्सा सुनाया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जब खुदगर्ज फिल्म रिलीज हुई थी तो उसे देखकर वो गोविंदा की फैन बन गई थी। तब उन्होंने अपने मम्मी पापा से गोविंदा से मिलने की जिद की थी। लिहाजा जब उसके मम्मी पापा उसे मिलाने के लिए ले गए, तब गोविंदा ने करिश्मा से पूछा था कि क्या वो एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, और तब इस बात को लेकर करिश्मा बिल्कुल भी श्योर नहीं थी। लेकिन तब गोविंदा ने उससे कहा था कि अगर वो फिल्मों में काम करती हैं तो वो एक दिन बॉलीवुड की बड़ी हीरोइन बनेगी, और गोविंदा की ये बात सच भी साबित हुई थी। दोस्तों, 90 के दशक में गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया था। दोनों ने मिलकर साथ में एक या दो नहीं बल्कि कई सारी सुपरहिट फिल्में दी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि किस फिल्म से गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी दर्शकों की नजरों में भा गई थी? वो फिल्म थी राजा बाबू, जो साल 1994 में आई थी। गोविंदा की इस फिल्म का निर्देशन किया था डेविड धवन ने और इस फिल्म को लोगों ने तब काफी पसंद किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसी फिल्म से करिश्मा कपूर का किस्मत भी चमक उठी थी और इसी फिल्म के बाद से गोविंदा और करिश्मा की जोड़ी दर्शकों के बीच पॉपुलर हो गई थी और इसके बाद से ही डायरेक्टर प्रोड्यूसरों ने धड़ाधड़ इस जोड़ी को एक साथ साइन करना शुरू कर दिया था। और फिर इसी जोड़ी की अगले साल यानी कि 1995 में एक फिल्म आई थी कूली नंबर 1। भाई साहब, इस फिल्म ने तो बॉक्स ऑफिस पर तहलका ही मचा कर रख दिया था। इस फिल्म को भी डेविड धवन ने डायरेक्ट किया था और ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिर उसके अगले ही साल यानी कि 1996 में एक और फिल्म आई थी। फिल्म का नाम है साजन चले ससुराल। रोमांटिक कॉमेडी और फैमिली ड्रामा जॉनर के इस फिल्म को भी एक बार फिर से दर्शकों ने हाथों हाथ लिया था। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। हालांकि इस फिल्म में करिश्मा के साथ तब्बू भी हीरोइन थी, मगर लोगों ने गोविंदा और करिश्मा की जोड़ी को ही खूब पसंद किया था। इस फिल्म के बाद से तो लोगों ने जैसे एक तरह से गोविंदा और करिश्मा की जोड़ी पर मुहर ही लगा दी थी। फिर एक के बाद एक उनकी फिल्में आने लगी, जिसने दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। फिर साल 1999 में गोविंदा और करिश्मा की जोड़ी की एक और फिल्म आई थी, जिसका नाम है हसीना मान जाएगी। इस फिल्म में भी लोगों ने गोविंदा और करिश्मा की जोड़ी को खूब पसंद किया था और ये फिल्म भी रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। वैसे तो और भी बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें लोगों ने गोविंदा के साथ करिश्मा कपूर की जोड़ी को खूब पसंद किया था, मगर ऊपर की ये 4 फिल्में मेरी नजर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अब आते हैं मेन टॉपिक पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बॉलीवुड में गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी ने लोगों का खूब मनोरंजन किया था और इन दोनों ने मिलकर साथ में 11 फिल्में दी थी और इनमें से ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट भी रही थी। इनमें से कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, राजा बाबू,
हसीना मान जाएगी, साजन चले ससुराल और खुददार जैसी कुछ फिल्में हैं। अगर देखा जाए तो करिश्मा का फिल्मी करियर को इन्हीं फिल्मों ने आगे बढ़ाया था। फिर क्या वजह थी कि अचानक करिश्मा ने गोविंदा के साथ फिल्में करने से मना कर दिया था? उस समय फिल्मी गलियारों में यह बात चली थी कि गोविंदा करिश्मा से किसी बात पर नाराज है, इसलिए उन्होंने करिश्मा के साथ फिल्म साइन करने से मना कर दिया है। बात तो ये भी उड़ी थी कि रानी मुखर्जी और रवीना टंडन की गोविंदा के साथ बढ़ती नजदीकियों की वजह से करिश्मा कपूर खफा हो गई थी, लेकिन यह सब बात महज एक अफवाह रही। इनमें से किसी भी बात में कोई सच्चाई नहीं थी। तो फिर क्या वजह थी इस जोड़ी के टूटने की? तो दोस्तों, वजह ये थी जिसका खुलासा खुद करिश्मा कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में किया है। फिल्म दिल तो पागल है की शूटिंग के दौरान करिश्मा कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, दरअसल मैं अपनी इमेज बदलना चाहती थी। मुझे लगता था कि मैं लोकप्रिय तो हो गई हूँ, पैसे भी कमा लिए, पर मुझे कोई गंभीरता से नहीं लेता था। मैं एक गंभीर निर्देशक से मिली थी, उन्होंने कहा कि तुम यह रोल नहीं कर पाओगी, यह सीरियस रोल है। उस वक्त मेरे दिल को चोट पहुंची कि क्यों मुझे गंभीर भूमिकाओं के लायक समझा नहीं जा रहा है। तो क्या सिर्फ यही वजह थी गोविंदा और करिश्मा के जोड़ी टूटने की? जी नहीं साहब, एक वजह और भी थी। वो ये समय था जब बॉलीवुड में तीनों खानों की तूती बोलती थी। शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान सबसे टॉप पर थे और यह माना जाता था कि जिस हीरोइन ने उनके साथ काम कर लिया वो ए लेवल की हीरोइन कही जाएगी। इसी कोशिश में करिश्मा ने यह तय किया कि वो अब ऐसी फिल्में ही साइन करेगी जिसमें हीरो एक क्लास के हो और उनका रोल भी अलग और गंभीर किस्म का हो। इसी सिलसिले में उनकी आमिर खान के साथ एक फिल्म आई थी, राजा हिंदुस्तानी, जो कि खूब हिट हुई थी। दर्शकों ने उस फिल्म को झोली भर भर के प्यार दिया था, तो फिल्म समीक्षकों ने भी उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ की थी। इसके बाद करिश्मा कपूर ने यश चोपड़ा की फिल्म दिल तो पागल है में एक को एक्ट्रेस के रोल के लिए भी हाँ कह दी थी। उन्हें किसी भी हाल में यश चोपड़ा के कैंप में एंट्री जो करनी थी ताकि उन्हें भी बड़े बैनर की फिल्में मिल सके। अब ये अलग बात है कि उनकी ये कोशिशें कितनी कामयाब हुई और कितनी नहीं, लेकिन गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी जरूर टूट गई। तो दोस्तों, ये थी गोविंदा और करिश्मा की जोड़ी के टूटने की असली वजह। वैसे तो हर किसी को हक है अपने फायदे की बात सोचने का, और सोचना भी चाहिए, और यही काम करिश्मा कपूर ने भी किया था। फिल्म दिल तो पागल है से करिश्मा कपूर को फायदा भी बहुत हुआ था। नेशनल अवार्ड भी मिला और आगे कई गंभीर फिल्मों के ऑफर भी मिले। हालांकि गोविंदा आज भी मानते हैं कि करिश्मा कपूर के साथ उनकी जोड़ी सुपरहिट थी और दोनों की केमिस्ट्री भी गजब की थी। तो वहीं करिश्मा कपूर को भी हमेशा इस बात का मलाल रहा था कि उनकी पहली फिल्म प्रेम कैदी छोटे बजट की थी और किसी नामी प्रोड्यूसर की नहीं थी, इसलिए उन्हें बाद में बड़े बैनर की फिल्मों में काम पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। और वो जब सफल हो गई थी तब वो बड़े हीरो और बड़े बैनर की फिल्मों में काम करने के लिए ललायित हो उठी थी ताकि उन पर भी ए लेवल की हीरोइन होने का ठप्पा लग सके। तो दोस्तों, ये थी गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी के टूटने की असली वजह। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी। आपको गोविंदा और करिश्मा की जोड़ी की कौन सी मूवी पसंद है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी का भी कर लें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।